ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। बोल रहा हूं तो बताइए, इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या 1989 में जब मंडल कमीशन आया था, जब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा था, तो आपकी पार्टी ने पूरे देश के अंदर खुलेआम विरोध किया मंडल कमीशन का, खुलेआम पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपकी पार्टी ने गिरा दी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, और उनकी सरकार आपने गिरा दी। इतना ही नहीं किया आपने, 2015 में बिहार के चुनाव में आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस तो आप लोगों का माई बाप है, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य जो संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएसएस के, उन मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण से अलगाववाद फैलता है। और अभी ताजा उदाहरण उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक लेख है उनकी ही वेबसाइट पे, जिसमें खुलेआम उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है। वो आज भी लेख पड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी का लेख। इसके अलावा आपका प्रचार करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो आपके विचारों को पूरे देश में फैलाता है, अमित मालवीय, उसके 7 विचार आरक्षण के खिलाफ मैं देश के सामने कर चुका हूं। अपने ट्वीट के माध्यम से उसने 1-2 बार नहीं 7 बार आरक्षण का विरोध किया, और कैसे विरोध किया है वो मैंने सामने रखा है। उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण का खुलेआम विरोध किया और कहा कि यह खत्म होना चाहिए। उसने महिला आरक्षण का विरोध किया, कहा कि यह खत्म होना चाहिए। अमित मालवीय कौन है? आपके विचारों को प्रचारित करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या, वो क्या कहता है आपका सांसद? वो कहता है आरक्षण एक गंदा दलदल है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपके राज में पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण को आपने कुचल के कूड़े दान में डाल दिया। आपने ओबीसी, दलित, आदिवासी का आरक्षण खत्म किया विश्वविद्यालय। मेरा सीधा आरोप है, अगर बीजेपी के लोगों के पास इसका जवाब है तो उसका जवाब दीजिए। अब इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।